दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चमत्कारी जगह पर आया हूँ जहाँ पर कैंसर पेशेंट्स आते तो हैं बीमारी के साथ, लेकिन जब वो जाते हैं तो वो सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि सारी बीमारियाँ, सारे दुख दर्द वो यहाँ छोड़कर जाते हैं। इस आश्रम के संचालक है साध्वी आनंदी माँ और उनके साथ है सुरेश भाई, जो खुद 2020 में कैंसर पेशेंट थे और जिनको डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था और कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए कुछ 4-5 दिन का ही समय है। उन्होंने भी फिर श्री बीवी चौहान जी के गाइडेंस में रॉ जूसिंग, फास्टिंग और एनीमा के सही ढंग के इस्तेमाल से अपना कैंसर को बिना कीमो रेडिएशन से ठीक कर दिया था और तब से लेकर अब तक वो यहाँ दूसरे कैंसर पेशेंट्स की सेवा में लगे रहते हैं जो अपना कैंसर बिना ट्रीटमेंट्स के ठीक करना चाहते हैं। आपको कैंसर हुआ था, तो क्या हुआ था? मतलब कैंसर, कौन सा कैंसर था, कैसे शुरू हुआ, आपको कैसे पता चला कि ये कैंसर है मुझे? देखो, मेरी शुरुआत कमर दर्द से हुई थी। अच्छा। शुरू में कमर में दर्द रहने लगा तो मैंने दिखाया रोहतक में, अपना डॉक्टर थे हड्डी के, उनको दिखाया तो उन्होंने बताया था कि L4S5 में दिक्कत है। अच्छा। इसके लिए आपको इंजेक्शन और दवाइयाँ देंगे 4-5 महीने में, देखते हैं नहीं तो उसके बाद ऑपरेशन ही इसका इलाज है। ठीक है। तो 4 महीने उन्होंने इंजेक्शन वगैरह भी दिए, काफ़ी दवाइयाँ भी दी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हो पाया। उसके बाद पीजीआई रोहतक में मैंने दिखाया, वहाँ भी कोई ज़्यादा मतलब दवाइयाँ ही थी, उसके बाद कोई आराम नहीं था। फिर एक डॉक्टर ने बोला कि जी इसका ऑपरेशन हम कर देंगे, लेकिन उसमें गारंटी नहीं कि आप चल भी पाएँ। अच्छा। मैंने सोचा इससे अच्छा तो वैसे ही ठीक है। तो उसके बाद वो दवाइयाँ लेते लेते मुझे गले में दर्द होना शुरू हुआ। अच्छा, ये कितने टाइम पुरानी बात है? ये सन 2020 की बात है। 2020 की? हाँ जी। अच्छा। तो उस टाइम पे क्या था कि ये होते होते गले में दर्द जब शुरू होना हुआ तो एक दिल्ली में पंचगव्य हॉस्पिटल है शिवाजी मार्ग मेट्रो स्टेशन में, वहाँ से मैंने बात की जिस तरह सिर्फ बात है, डॉक्टर मुरारी हैं वहाँ पर वलसाड़ से। तो उन्होंने बोला भी ठीक, अपना टेस्ट करवाओ पहले, उसके बाद आ जाओ। तो टेस्ट करवाओ तो फूड पाइप में कैंसर की गांठ यहाँ पे निकली वो। अच्छा। तो 10 दिन वहाँ रहा, इतना जल्दी कोई आराम होना था नहीं। हाँ, 10 दिन के बाद उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी, वो भी कोई मतलब उन्होंने, उनका क्या था, उन्होंने कुछ कीमोथेरेपी या नहीं, उन्होंने कुछ नहीं था, उनको पंचगव्य पे आधारित था वो। अच्छा। गौशाला है उनकी निजामपुर दिल्ली में। अच्छा। उसी पंचगव्य पे ही आधारित था, उनको लेप लगाना गोबर का, मतलब पंचगव्य देना, खाली पेट रखना, उसमें कुछ 2-4 सिस्टम थे, लेकिन वो भी फायदा नहीं दिया। उसके बाद जैसे ही फिर अपना भीलवाड़ा राजस्थान में एक है, हाँ, मोतीबोर का खेड़ा गांव है, वहाँ भी कैंसर और किडनी, नेट पे देखा कैंसर किडनी की। अच्छा। तो वहाँ गए तो उसने भी पहले ये बोला कि पहले अपने टेस्ट करवाओ। तो टेस्ट करवाते करवाते जहाँ तक पहुँचे, दोबारा से टेस्ट करवाया तो पेट में लाइफोमा कैंसर की गांठें मिली। अच्छा। सिर की नसें ब्लॉकेज मेरी पहले ही रहा करती, तो उन्होंने बताया कि ट्यूमर शुरू आपके सिर में हो चुका है, ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत हो चुकी है। और रीढ़ की हड्डी में जो था उसके कारण ही ये नसें ब्लॉक होने के कारण ही ये सिर तक पहुँचा है। और पेट में 8 गांठें थी, जिनमें से उन्होंने 6 में कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। 8 गांठें थी, जिनमें से 6 में कैंसर डिक्लेयर कर दिया था कि 2 में अभी शुरुआत नहीं है। और आप महसूस कैसा करते थे, मतलब चलने फिरने में ये सारी चीजें कैसी? नहीं, चलने फिरने में तो कमर दर्द में इतनी परेशानी थी, चलने फिरने की तो मैं पहले तो चलने फिरने के तो लायक था ही नहीं। अच्छा। 1.5 महीना से तो रेगुलर बेड पे था शुरू में, लेकिन ये जब जाता रहा दिखाता रहा, उसके बाद और हालत ख़राब होती ही रही। तो जब मैं भीलवाड़ा से, उसके बाद मैं भीलवाड़ा चला गया, टेस्ट करवाए बाद उन्होंने भी वही था कि कैंसर की दवाई मुझे अपना दे दी कि जी ये दवाई हमारे पास, ये अपना खाओ, साल भर लगेगा, ठीक हो जाओगे। तो 1 महीने की दवाई मैं वहाँ से लेके आया था। उसके बाद लॉकडाउन लगा तो उनका भी सेंटर बंद था। अच्छा। दवाई मिल नहीं पाई, उनको फ़ोन किया था जी हम कुछ कर ही नहीं सकते अब। तो उसी दौरान बस अपना लेटे लेटे गुरुजी चौहान सर से फ़ोन पे बातें हुई। अच्छा। और मतलब उस टाइम कंडीशन ये थी कि मतलब 1-2 दिन की ही मतलब समझो लाइफ शेष थी। मिलने आ गए थे तो लोग। 1 महीने की दवाई ने भी कोई असर किया ही नहीं था। तो हालत ख़राब होते होते इतनी ख़राब थी कि उस टाइम पे मन था कि सुसाइड ही अब आखिरी फैसला मेरा होना चाहिए। तो ऐसे गुरु से बात की, गुरु जी यही बताया कि गुरु जी 4 जगह कैंसर हो गया, बस इस तरह बात है, बस अब तो सुसाइड ही रख दिया था। आप वैसे चौहान जी से कैसे मिले? बस उन नेट पे देखते उनके वीडियोस देखे नेट पे, तो ऐसे फ़ोन लगा लिया। वो मतलब समझो मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने फ़ोन उसी टाइम पे उठा लिया और मेरे को टाइम भी दिया। तो उन्होंने ये बताया कि बेटा देखो, सुसाइड करना है तो मतलब कोई तरीका तो अच्छा हो तरीका तो अच्छा हो कि लोग कम से कम ये कहें कि सुसाइड नहीं किया। तो रेल के आगे टकराने, सुसाइड करने से तो अच्छा आप भूख से टकराइए, तो आप भूखे मरिए। अच्छा। तो उसमें भी कुछ राज की बात थी
तो आपने जब पहली बार सुना कि जिंदा रहना है तो भूखे मरिए। हाँ, जब उन्होंने आपने ये पहली बार सुनी कि जिंदा रहना है तो भूखे मरिए, तो आपको कैसा लगा? बस कि मुझे ये भी कोई चीज है क्या? ये हाँ, ऐसा कुछ नहीं, लगा उस टाइम पे मन में एक ही थी, जो भी जरिया मिले, मतलब मुक्ति मिले, बिल्कुल। जिस तरह से मिले, शरीर से मुक्ति मिले, तो बस उसी लेवल पे शुरू कर दिया कि बस अपना ना खाना ना पीना। तो 11 दिन तक अपना ऐसे ही पड़े पड़े अपना, मतलब लक्ष्य था कि बस अपना आर या पार, जैसे गुरुजी ने बोल दिया कि आर या पार एक बार हो ही जाए। तो सौभाग्य था गुरुजी के अपना अच्छे एनिमा लेटे लेटे 11 दिन में 1 बार 2 बार जैसा भी होता था, 3 बार अपना एनिमा करते, लेट मतलब उठने की तो हिम्मत थी ही नहीं, बेड पर लेटे लेटे ही एनिमा था। उन्होंने आपको गाइड कैसे, फोन पे कि आप उनसे मिलते थे? नहीं, गाइड फोन पे खुद ही, जब मैंने इतनी बात हो चुकी तो उस दिन के बाद से रोज रात को गुरुजी का फोन खुद ही आने लगे थे। अच्छा। तो भी मेरी एक मतलब समझो कुदरत का एक वो था मेरे ऊपर कि 1 हफ्ते के लिए गुरुजी ने मतलब डेली नाइट को फ़ोन करना, 2 घंटे 3 घंटे समझाना, पूरा इंडिस के बारे में बताना कि बेटा ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो लास्ट में 20 अप्रैल से मेरी बात शुरू हुई थी गुरुजी से, और 28 अप्रैल से मैंने एनडीएस शुरू किया था। अच्छा। आप नींद नहीं आ रहा है बोले लॉकडाउन थे। के कारण, एनिमा पोर्ट ना मिल पाने के कारण लेट हुआ। तो गुरुजी ने बोला बेटा यहाँ से ऑनलाइन भेजो, तो भी नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि सब कुछ बंद है। तो 28 अप्रैल 2020 को मुझे एनिमा पोर्ट मिला था। उससे जब से मैंने 28 अप्रैल से शुरुआत की थी। अच्छा। तो उस टाइम पर नींद नहीं थी, 1-1 हफ्ता आँखों में नींद नहीं थी, दर्द पेन इतना था बहुत ज़्यादा, तो दवाइयाँ 10-10 गोलियाँ पेन किलर की मैं लिया करता। तो गुरुजी बता, गुरुजी नींद नहीं है और दर्द में कोई आराम नहीं, तो बेटा फिर किस लिए जहर को अंदर शरीर में डालते, इसको फेंको, तो समय होगा अपने आप आएगी नींद। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी से रात को बातें होते होते मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। हाँ। तो फ़ोन गुरुजी ने चालू रखा और मैं 1-1.5 घंटा मेरे को मतलब नींद रही। अच्छा। जब मैं उठा देखा तो बेड पे फ़ोन गिरा, तो फ़ोन चालू था। तो गुरुजी ने देखे, उसमें मैंने जब फ़ोन अटेंड किया तो उसके बाद गुरुजी ने फ़ोन काट दिया। अच्छा। अगली रात गुरुजी बोला कि बेटा आप तो बड़े झूठे आदमी हो। तो गुरुजी कैसे? बोला कल तो बोले था आपको नींद नहीं आती, आप तो सोए हैं। हाँ गुरुजी सोया हूँ 1-1.5 घंटा, तो आपसे तो फ़ोन चालू था आपका और सोए हैं आप। हाँ जी गुरुजी नींद आई है। तो बेटा 1 घंटा आई, तो कल 2 घंटे आएगी, फिर 3 घंटे आएगी, बस अब ना होगी शुरू। तो लगी है इसमें। तो मेरे जो 11 दिन निर्जला के थे वो ही मेरी ज़िंदगी का मतलब फैसला करने वाले थे, आर या पार का। तो 11वें दिन जब मतलब समझो नैया किनारे लग गई थी कि बस अब तो चले, तो उसी टाइम गुरुजी का फिर फोन आता कि बेटा जिंदा हो, कि हाँ। तो आवाज़ निकल ही नहीं रही थी कि तब उस टाइम पे गुरुजी बोले कि बेटा थोड़ा सा पानी तो पी लो। तो उस टाइम पानी से शुरुआत की, लगा मतलब एक सपना, क्योंकि जो आदमी 1.5 महीने से रेगुलर बेड पे 1 इंच भी हिलने में रोया करता और एकदम से उठ के बैठ जाए तो सपना ही होगा उसके लिए। तो देखा तो आपको ये पता कब चला कि ये काम कर रही है? मतलब आपको ऐसा नहीं लगा 3 या 4 दिन बाद कि ये क्या हो रहा है, मतलब काम भी करेगी? नहीं, वो सोच ही नहीं थी, सोच ही आर पार की थी, आर पार की थी कि देखते हैं लास्ट तक देखेंगे, करना यही है। जब बोल दिया मरना है तो भूखे मरना ही है, तो बस वही था। तो 11वें दिन जब उठा तो उसमें आराम मिला, देखा कि पेन कमर महसूस तो था कि दर्द है, लेकिन वो नहीं कि या तो 1.5 महीने से पहले मैं हिल नहीं पाया था बेड से और या मैं बैठा हूँ तो मतलब था ही हो। तो उसके बाद मैंने उस दिन से आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा 6 महीने तक समझो मेरी डाइट 2 जूस पे ही मेरा। पहला जूस में 12 बजे 1 बजे खीरा करेला टमाटर का, और दूसरा जूस गाजर चुकंदरा या सीजनली कोई भी सीजन आता रहा उसी हिसाब से 1 जूस और लेता रहा। हफ्ते में कितना दिन निर्जला रखते हफ्ते में थे? 3 दिन, किसी हफ्ते में 4 दिन मेरा निर्जला रहा था। रेगुलर निर्जला था, ये नहीं 1 दिन किया 1 दिन छोड़ दिया। हफ्ते में जैसे शुरू में 4 दिन मैंने अपना जूस ले लिया तो 3 दिन मेरा निर्जला चलता था, फिर लगातार वाला लगातार, फिर 3 दिन जूस ले लिया, फिर 4 दिन निर्जला चलता था। तो ऐसे निर्जला करते करते 7 महीने बाद जब मैंने टेस्ट करवाए तो उसमें 80% मेरी गांठें खत्म थी, और सिर का CT ऐड करवाया उसमें सभी नॉर्मल था। तो 1 महीना तकरीबन और लगा। उसके बाद एनिमा से कितना करते थे? एनिमा तो माँ अब भी आज भी मैं करता हूँ एक बार। उस तो समय का बता दो। उस समय तो माँ समझो मेरा आधा दिन बाथरूम में ही लगता था। 8 बार 10 बार 12 बार एनिमा ही। पानी का या फिर नींबू वगैरह? नहीं, सिर्फ नॉर्मल पानी का ही एनिमा होता था। तो एनिमा ही मतलब ये जिंदगी देने वाला है। एनिमा जिंदगी, वो अंदर की गंदगी वहीं से निकलती है। हाँ, तो उस एनिमा के कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाया। तो मेन बात क्या थी कि बस मेन यही था देखने का। मेरा जो अनुभव रहा वो यही है कि लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज है, इसके डॉक्टर के पास किसी बीमारी का इलाज है ही नहीं।
सब आपके अंदर है, आपके अंदर आपका शरीर ही आपका इलाज है। हाँ, अपना डॉक्टर खुद है इंसान, अगर वो कर सके तो। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमारा जो हमने ये जो सेंटर चला, मैंने जिस दिन गुरुजी से बातें हुई थी उसी दिन एक प्रतिज्ञा और भी की थी कि अगर मैं इस पत्ती में ठीक होया तो अपनी पूरी जिंदगी इसी सेवा में लगा दूंगा। और वो भगवान ने माँ के आशीर्वाद से समझो, गुरुजी से समझो, आज मेरा लक्ष्य पूरा होने के करीब भी है, तो लगे हैं उसी में। और हमारे पास आते भी ऐसे साधक आते भी हैं जो कि डॉक्टरों के सताए हुए हैं कि उनको बोल दिया कि आप घर जाओ, उनकी सेवा करो, बस कुछ नहीं है। लेकिन वो भी आते हैं और ठीक होके भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा तो सभी को यही एक सुझाव रहेगा कि अगर आपको करना है एनडीएस तो सही तरीके से एनडीएस का पालन करेंगे तो इसमें कोई बीमारी का उपचार है ही नहीं, ये एक साधना है। अगर आप ये साधना करेंगे, शरीर की सफाई अंदर से जब अच्छे से होगी तो सभी बीमारियां अपने आप ही चली जाएंगी। मैंने जीभ को रोकना, आग में पकाया हुआ इसमें अपने मन को कंट्रोल करना होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यही बस हमारा सारा यहीं पे हमने ये लागू किया है। दवाई रहित दुनिया जो हमारे गुरुजी का लक्ष्य है उसी के ऊपर हम चले हैं। अब देखते हैं जहाँ तक होगा। यहाँ कोई पाउडर देते हैं क्या आप? हम यहाँ पे ना तो कोई पाउडर दवाइयाँ, बल्कि जो लेके आते हैं उनकी दवाइयाँ हम एक तरफ बाहर करवा देते हैं कि दवाइयाँ अंदर ना आने पाएँ। तो चले हैं ईश्वर की कृपा से, गुरुजी का आशीर्वाद से, और माँ हैं ही साथ में। बस अपना चले हैं, लगे हैं लोगों की सेवा में, जैसा भी होगा। मैं लोगों से फिर भी यही कहना चाहूँगा, वही साधक यहाँ पे आए जो घर पे शुरुआत अपनी साधना कर चुके हों, कच्चे पे आ चुके हों, रसाहार पे या फलाहार पे आ चुके हों। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ निर्जला और रसाहार पे ही रखते हैं। जो आदमी सोचे मैं पका खा के अपना शरीर ठीक कर लूँगा तो नहीं कर पाएगा। तो यही हमारा लक्ष्य है। हम जब एनडीएस कहते हैं या एनडीएस का पूरा वो कहते हैं कि जी ये खाने, तो कुछ सबके लिए सेम रहता है, सबके लिए एनडीएस अलग है? नहीं, एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा सभी के लिए एक है। इसमें किसी भी जो चीजें खानी है मैं ये हाँ, वो सभी के लिए, किसी बीमारी का नाम इसमें है ही नहीं। इस बीमारी के लिए ये जूस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे सुबह हम 12 बजे तक इनको सुबह एनिमा करवाते हैं 2-2, 3-3 बार। उसके बाद में इनके 8 घंटे की फास्टिंग होती है। उसके बाद में पहला जूस सभी को खीरा, करेला, टमाटर का देते हैं। उसके 1.5 घंटे बाद दोबारा कोई भी जूस, हरी पत्तियाँ जूस, ये देखो आप हमारे चारों तरफ कुदरत ने दिया है, ये पत्ते तोड़े अपना जूस बना, सबको एक गिलास ये जूस देते हैं। उसके बाद सफ़ेद कद्दू का जूस, मौसमी का जूस या कोई और जूस, शाम तक जूस पे इनको रखा जाता है। उसके बाद शाम को एक बार थोड़ा सा सलाद, इनको खीरा, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ऐसे ही कोई थोड़ा बहुत फ्रूट्स, कभी हुआ तो तरबूज है, जैसे खरबूजा है, ये आम है सीजन पे, यही हम इनको देते हैं। और एक दिन देके उसके बाद हम एक दिन निर्जला इनका करवाते हैं, फिर दूसरे दिन एक दिन देके 2 दिन का निर्जला करवाते हैं, फिर एक दिन देके 3 दिन का, मतलब उनको रहते हाँ तो रहते हैं तब 7 दिन तक का निर्जला इनको करवाते हैं। उसके बाद 7 दिन का जो निर्जला कर लेगा यहाँ पे रह के, वो अपने घर पे आराम से कर सकता है। उसके बाद उसको कोई दिक्कत होगी नहीं, उन्हें आराम से कर सकते हैं। और जो लगे कि हमें ये और इसको रखने की ज़रूरत है, उसको हम रखते भी हैं, चाहे महीना 2 महीना कितना भी समय लगे उसको ठीक करने में। जो सही मतलब रास्ते पे करता है उसके लिए हम कोई मना नहीं करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा से निःशुल्क है। हम यहाँ किसी से कोई भी पैसा नहीं लेते हैं उसका। मैं और माँ अपनी फ्री सेवा यहाँ लोगों को अपना देते। समय हमारे पास काफ़ी है देने के लिए लोगों को, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ही इसलिए है बची, दोनों माँ बेटे की ज़िंदगी का मकसद ही एक है। उसे जो करने वाला होगा उसके लिए हम 24 घंटे तैयार है। जो ना करने वाला हो अपना घर जाओ, कुछ भी करो, मर्जी होती है। तो यहाँ पे जो आते हैं साधक, वो कितने कितने दिन रह कर जाते हैं, कैसे कैसे उनको रहता है उनका? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या फिर हमने जैसे हम शायद कुछ हमारा 10 दिन का एक वो रहता है। हमारा 10 दिन का बैच होता है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं कि ये करने वाला है और उसको आराम ज़्यादा रिलीफ होता जा रहा है, तो उसको हम और आगे के लिए बढ़ा देते हैं। उसका जो सोचता 10 दिन में मैंने सीख लिया जी, मैं घर जा पे कर सकता हूँ, अपना आगे जाके घर पे कर लो। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि 2 दिन के बाद ही वो अपना वापसी भी करते हैं, क्योंकि वो घर पे किया हुआ होता ही नहीं है, वो ना वो करना चाहते हैं, तो उनके बस की बात एनडीएस है ही नहीं। तो मैं सभी को यही सुझाव दूंगा, एनडीएस का पालन अच्छे से कर सके तो ही एनडीएस ज्वाइन करना, नहीं तो एनडीएस में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा, तो इसमें बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। आपकी पहले बुद्धि एक जगह होनी चाहिए कि ये चीज़ काम करेगी। हाँ, विश्वास सबसे बड़ा विश्वास है।
क्योंकि जहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इससे आगे कुछ नहीं, तो फिर तो एक ये रास्ता बचा हमारे पास, उस पर भी विश्वास नहीं कर पाते, फिर तो कोई इलाज है ही नहीं उसका तो दुनिया में। अभी हमारे पास योगेश एक लड़का है, वो आज से करीब 3 महीने पहले हमारे पास आया था, और 2 साल से एनडीएस साधक है वो। अच्छा। 2 साल से एनडीएस साधक है, इन कुछ कमियां रहने के कारण वो अपना अच्छे से साधना नहीं कर पाया, जिसका आज उसको नतीजा भुगतना पड़ा बेचारे को। वो निर्जला भी इसने, योगेश को क्या चीज़ है? योगेश को पैरालाइज अटैक और ब्रेन हेमरेज। अच्छा, ओके। जिस दिन उसको पैरालाइज अटैक आया उस दिन वो निर्जला पे ही था। अच्छा। लेकिन उसको बताने वाले ने ये नहीं बताया था कि जब हम रेगुलर एनडीएस फॉलो करते हैं तो कम से कम 5-6 बार तो एनिमा करते ही हैं, लेकिन जब हम एनिमा वो फास्टिंग करते हैं, निर्जला फास्टिंग करते हैं, तो हमें कम से कम 8-10 बार एनिमा करना होता है। उसने एनिमा के बारे में उसको बताया गया था कि 2 दिन में 3 दिन में 1 बार आप एनिमा कर लो, ठीक है। तो गर्मी थी और गाड़ी ड्राइविंग करते करते अपना गाड़ी में थे, गाड़ी में अटैक आया, 2-3 घंटे किसी ने उसको देखा ही नहीं। तो उसके बाद डॉक्टरों के पास ले गए तो डॉक्टरों ने भी उसको बोल दिया था। तो यहाँ लेके आए तो उस टाइम पे उसका कोमा में था, कोमा में था, सांस उसकी सिर्फ चली थी, आंखें भी एक साइड थी, जीभ भी बाहर निकली थी, हाथ पैर कुछ नहीं चला, बात भी नहीं कर पा रहे। तो उसकी खुद की मेहनत, हमने कुछ नहीं, उसकी खुद की मेहनत, उसने खुद में लगन थी। वो मतलब डॉक्टर के पास उसके घर वाले गए तो वहाँ भी उसने मतलब लिखने की हाथ से कोई कोशिश की कि मेरे को पेन दो, मैं कुछ बताऊँगा, तो लिख भी नहीं पाया क्योंकि हाथ पैर काम कर ही नहीं रहे थे। तो फिर उसकी घरवाली थी जो रेनू है, मेरी दीदी जो रेनू है उनकी घरवाली हैं, वो उनके साथ में एनडीएस गई थी। पहले उनको पता था कि ये एनडीएस करते हैं, तो उन्होंने फिर गुरुजी चौहान सर से बात की, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। तो गुरुजी ने यहाँ माँ का नंबर दे दिया कि बेटा आप इसको लेके वहाँ जाइए। तो यहाँ लेके आए तो उसके बाद 10 दिन तक तो हमने कोशिश पूरी रखी कि जैसे भी हो मेहनत, लेकिन करे भाई ने तो दिन रात मेहनत की, उसके ऊपर एनिमा करवाया, 8-8 10-10 बार क्यों एनिमा लेटे लेटे कराया, वो तो चल नहीं पा रहा था, तो लेटे लेटे तो 10 उसको दिन बाद उसने बोलना शुरू किया। तो उसका पहला वर्ड था माँ आनंदी। अरे वाह। जब वो 10 दिन बाद बोला था उसका पहला वर्ड था माँ आनंदी। उसके बाद से उसने अपना धीरे धीरे रिकॉर्ड करते करते आज वो बिल्कुल अपना बिल्कुल ठीक है, घूमते हैं फिरते हैं हम। लेकिन अभी हम उनको चाहने के महीना 20 दिनों जब तक रुकना चाहे रोके, क्योंकि वीकनेस इतनी ज़्यादा उसने निर्जला इतने कर दिए हैं, मुश्किल से उसमें 32 kg वेट होगा अभी। कल आपको मिलवाएंगे तो करने वाले करते हैं। ऐसे एक अपना लेडी डॉक्टर यहाँ नालागढ़ से ही हैं, MBBS रिटायर। अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर था जो उनके स्टाफ ने उनको 4 स्टेज का दर्जा देके उनको मना कर दिया था कि अब इसका कोई इलाज है ही नहीं। अच्छा। जो कि खुद एक डॉक्टर MBBS रिटायरमेंट है। कितनी पुरानी बात है ये? अभी 10 दिन पहले की बात है सर। अच्छा। हाँ जी, उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद उसकी बेटी भी खुद डॉक्टर हैं, एलोपैथी डॉक्टर, उसकी बेटी भी खुद डॉक्टर हैं। तो लेके आए यहाँ पे, हमने शुरू करवाया। तो उन्होंने भी शुरू में 6 दिन का निर्जला यहाँ पे किया था। अच्छा। उसके बाद जाकर उन्होंने सर जी मैं घर पे कर सकती हूँ, उसने घर पे शुरू रखा। टोटल 12 दिन से 8 दिन निर्जला, 12 दिन हो रही थी, 12 दिन में 8 दिन निर्जला के थे उनके। और घर पे जाके भी कुछ उन्होंने किया तो मतलब समझो उनको महीना ही पूरा हुआ एनडीएस फॉलो करते हुए। 80% गांठ उनकी ब्रेस्ट की जा चुकी हैं। उन्होंने खुद फ़ोन करके हमें बताया कि भाई हमें बड़ी खुशी है कि हमें वहाँ रहने के, आप जो हमें गालियाँ वासम जो मतलब ऊंची आवाज़ में किया करते, धमकाया करते, तो उसका हमें आज रिजल्ट मिला है। तो हम दोबारा से आएंगे बहुत जल्दी, तो दोबारा से फिर आएंगे। वो तो करने वाले के लिए एनडीएस सब कुछ, और ना करने वाले के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। उसमें फ़ायदे की बजाय नुकसान ही नुकसान है। ये सारे वीडियोस जैसे आपने अभी बताया, ये सब कहाँ देख सकते हैं आप थोड़ा बताएंगे? ये न्यू डाइट सिस्टम गुरु चौहान जी का, गुरु जी साहब का न्यू डाइट सिस्टम है, और हमारा न्यू डाइट स्पिरिचुअल सेंटर है। अच्छा। NDS स्पिरिचुअल सेंटर, आनंदी माँ सुरेश जी ऐसा नाम है। दोनों पे हमारे सभी वीडियो जाते हैं। हाँ। तो वहाँ पर ये सारी स्टोरीज जिन्होंने अपने आप को ठीक किया है, हाँ, वो सारे उनके सभी वीडियो हम डालते हैं। वीडियो एक वीडियो हम जब आता है सादा कुछ टाइम बनाते हैं, हाँ, और दूसरा एक जब जाता है या बीच में लंबे समय, जैसे ये योगेश है, इसके हमने बीच में हमने डाले हैं, आप कितनी रिकवरी है, आप इसमें कितनी रिकवरी, तो उसके बीच में मैंने कई वीडियोस डाले हैं। जगता रहता है। हाँ। न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान जी का, और कोटी ऑरेंज कलर की होती है। हाँ। और उनका फोटो, क्योंकि न्यू डाइट सिस्टम में भी आजकल काफ़ी चैनल चल गई है, तो गुरुजी का फोटो होगा ऑरेंज कलर की। अच्छा। न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान, तो उनके में सब हमारा वीडियो है।
और हमारा न्यू डाइट सिस्टम स्पिरिचुअल सेंटर आनंदी माँ सुरेश जी, इसके ऊपर है। यहाँ पर कोई कैंसर पेशेंट या कोई भी बीमारी के साथ कोई आना चाहता है तो वो कैसे यहाँ पर आ सके? हाँ बिल्कुल, आजकल बिल्कुल निःशुल्क है यहाँ पर रहना और खाना। उनके लिए खाना तो मैंने आपको बता ही दिया जो हम देते हैं। गेहूं का ज्वारा का रस, गेहूं का जवारे का रस हम कैंसर पेशेंट के लिए अपना यहाँ उगा के रखते हैं। गेहूं का जवारा ही कैंसर में सबसे कारगर है। और फास्टिंग, निर्जला फास्टिंग जो है वो, और गेहूं का जवारा, दो ही चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा कारगर। उसके बाद वेजिटेबल जूस है जो भी अपना, वेजिटेबल जूस पे जोर देते हैं। वो हम देते हैं एक लिमिट मात्रा में। दिन में समझो हम कैंसर पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 300 ml जूस तक ही रखते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। हम कोशिश रखते हैं जितना निर्जला करेगा उतना ही उसको फायदा होगा, और होता भी उसी में। थोड़ा तप है, तप करते हैं तो मिलता है प्रतीक्षा, हाँ का फल। धीरज चाहिए, धीरज और विश्वास, ये चीज़ दोनों जरूरी है। और भाई आपको कमजोरी लगता है क्या? लोगों ने बहुत बोलते हैं थकावट, कमजोरी, ऐसे ऐसे बोल के, तो आप प्राकृतिक चीजें हैं, मुझे लगता है इनसे तो और ताकत बढ़ेगी। नहीं, मैं आपने देखा है मजदूरी, मैं एक मजदूर की जगह मजदूरी करता हूँ आश्रम पे, पूरे दिन काम करते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। वो अपना मन की कमजोरी होती है लोगों की, तन की कमजोरी नहीं, ये मन की कमजोरी है, उनकी सोच की कमजोरी है ये, कि ऐसा ना खाने से, ना पीने से वेट कम हो जाएगा, ये जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप वेट बढ़ती है, जब टॉक्सिन फ्री हो जाता है उतना वेट में आ जाता है। मैं जब एनडीएस शुरू किया, मैं जब बीमार हुआ था उस टाइम में मेरा वेट 112 kg था। अच्छा, हाँ जी। और बीमार होते होते मेरा वेट घट के 60-65 kg तक आया, और जब एनडीएस मैंने शुरू किया तो मेरा वेट 42 kg तक गया था। बहुत कम है, मतलब 112 से 40 किलो तो एकदम। हाँ जी। और अभी मेरा वेट 60 और 65 के बीच में रहता है। जब निर्जला जब करता हूँ मैं तो 62, 63, वो बढ़ता घटता रहता है, बस 1-2 किलो ऊपर नीचे, मतलब 60 और 65 के बीच में मेरा वेट रहता है। और डाइट मेरी अब भी वही है। 2 जूस ज़्यादा माँ ना पीछे लग जाती है दिन में, एक आध जूस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि माँ का प्यार जो ना अलग ही होता है। तो दिन में लगी रहती है, बेटा आप ये जूस ले ले, काम करते हैं पूरी दिन, तो एक आध जूस जैसे बीच में और बढ़ गया, थोड़ा बहुत अपना सलाद बढ़ गई उसमें, तो उसमें इतना ही है बस डाइट अपनी, ज़्यादा नहीं। और शुगर भी आपका कितना था बता 600 दीजिए। तक मेरा शुगर था। अच्छा, शुगर के कारण मेरी सारी जाड़, मतलब दांत मेरे सारे खराब हो चुके थे, और दिखना आँखों से मतलब बिल्कुल समझो एक पढ़ना, अखबार पढ़ना, पुस्तक पढ़ना मेरे लिए नामुमकिन था। और आज 6/6 है मेरी नज़र, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई चश्मे की जरूरत नहीं। 50 साल की एज में जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन। बाल का बता दीजिए। और मेरे 90% बाल ये सफ़ेद थे। अच्छा, हाँ जी। और अब मेरे समझो 80% बाल काले हैं। तो ये एनडीएस का ही ये सारा। हाँ जी। क्योंकि शरीर का जब अंदर से गंदगी निकलती है ना, तो इसमें टॉक्सिन जब निकल जाते हैं शरीर को, शरीर की शुद्धि अंदर से होती है, तो इसमें कोई बीमारियां नहीं रहती है। भी बीमारी के कारण ही सफ़ेद हुए, नशे के कारण समझो, या कुछ और गलत खान पान के कारण समझो, समय से पहले जो सफ़ेद हुए तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण था ही। शरीर की सफाई कैसे करते हैं? सफ़ेद शरीर की सफाई में एनिमा और निर्जला फास्टिंग, 2 ही रास्ते हैं शरीर की सफाई की। जितना एनिमा करेंगे, जितना निर्जला फास्टिंग करें, उतना ही शरीर की सफाई होगी। अब देखो, जिस लड़के ने 2 साल एनडीएस रेगुलर किया है और 2.5-3 महीने समझो मेरे मार्गदर्शन में वो लड़का एनडीएस कर रहा है, जिसको मैंने देखा, पहले तो मैं सोचूंगा कि इसने घर पे एनडीएस पता नहीं कैसे किया होगा, कुछ खाया होगा। जो लड़का 3 महीने से मेरे पास है, और जिसने मतलब कुछ भी मैंने अपने हाथों से उसको जूस वगैरह लिमिट मात्र जो भी दिया है, निर्जला पे रखा है, और उसके बाद भी उसके शरीर से गांठें मल की जो निकल रही हैं, तो आदमी सोच भी नहीं सकता कि जिसको वेट ही सारा 30-32 kg उसके अंदर से 2 किलो मल अभी निकल रहा है, तो समझो शरीर हमारा शुद्ध होने में कितना समय लगता है। अब नॉर्मल आदमी बोलता नहीं जी फ्रेश हो लिए, कुछ गंदगी है ही नहीं। एक दवाई खिलाओ जी, फटाफट मुझे ठीक करो। हाँ, वो अपना वो है ना कायम चूर्ण ले लो जी, वो चूर्ण ले लो जी, वो कायम चूर्ण तो शरीर में बाहर थोड़ा सा गंद तो बाहर निकलता है, लेकिन वो सीमेंट का लेंटर फिर अपने आप में अंदर डाल देता है वो, उसके बाद वो निकलना सब बंद। बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के देखने के बाद और सुरेश भाई और साध्वी आनंदी माँ के इस इंटरव्यू के बाद आपके मन में ये विश्वास आ ही गया होगा कि कैंसर बिना कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के भी ठीक हो सकता है। और जब सुरेश भाई या दूसरे कैंसर पेशेंट्स कीमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट के बिना ही अपने कैंसर को ठीक कर सकते हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? अगर आपके जानने वालों में किसी को कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जहां डॉक्टर्स ने भी हार मान ली, वो भी इस जगह का लाभ उठा सकते हैं और अपनी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं
जिससे इन वीडियोस के ज़रिए कुछ हेल्प मिल सकती है, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।